नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। केंद्र सरकार ने 2014 में ऐसी कई चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया था जो कि लोगों को ठगने का काम कर रही थी। ऐसी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए जिन लोगों ने निवेश किया उन लोगों को नहीं लौटाए जा रहे थे। केंद्र सरकार को कई तरह की शिकायत मिलने के बाद इन कंपनियों को बंद कर दिया गया। एक कानून बनाया गया कि जिन लोगों का इन कंपनियों में पैसा डूबा है उनको वापस पैसा पुनः दिलाया जाएगा। लेकिन इतने वर्षों बाद भी देश के लगभग 42,000 करोड़ और राजस्थान के लगभग 3,000 करोड़ लोग अपना पैसा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके द्वारा कई स्थानों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक अपनी जिंदगी भर की कमाई का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे ही ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में बुधवार को प्रदर्शन किया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ऐसे ज्ञापन देने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक पाई जमा की और ऐसी कंपनियों में जमा करवाया, लेकिन केंद्र सरकार को इन कंपनियों को बंद करने से पहले उनके जमा पैसे लौटाए जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया। हुए हैं उसके पीछे कारण ये कि 2014 से सभी कंपनियों को और सोसाइटियों को बंद कर दिया सरकार ने, और 42 करोड़ लोगों का पूरे देश में उनका कड़ी मेहनत की जो कमाई थी वो डूब गई। और 2019 में जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया बजट 2019 और उसकी अनुपालना आज 6 साल होने को आ गए, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया सरकार ने। आज हमारा उद्देश्य यही था कि हम सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो आप इस कानून की क्रियान्वयन करें, वरना हम लोग 25 फरवरी 2025 को हम लोग विधानसभा का अनिश्चित घेराव करें। संभाग में कितनी ठगी पीड़ित हैं और कितने करोड़ का नुकसान? परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जिनका कहना है कि देश में लगभग 42 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा डूब चुका है। और इसमें अगर हम आंकड़ा देखें तो केवल राजस्थान में भी हमारी जो है 20,000 करोड़ से लगभग की जमा पूंजी डूबी हुई है लोगों की। इतनी बड़ी ठगी होने के बाद भी अभी भी ऐसी संस्थाएं चालू है जहाँ पर अभी भी ऐसे ठगी के खेल चल रहे हैं, उसको लेकर आपने कभी कोई शिकायत की है? एक्चुअली शिकायत तो हम लोग आए दिन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में ये कंपनियां बंद की, उस समय उनको लगा था कि ये कंपनियां चिटफंड कर रही है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आज और नई कंपनियां हो गई, वो मोदी जी को दिखने नहीं, क्योंकि उनको मोतिया भी चढ़ गया। हम उनका विजन ही खत्म हो गया, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। हम सुनाने के लिए आए, सरकार बंद करने का भुगतान कर 5 महीने है, हम अपना पैसा मांगे बंद करवाना चाहिए, हमारा हक। केंद्र सरकार ने 2014 में ऐसी कई चिट फंड कंपनियों पर ताला लगवा दिया और उन्हें बंद कर दिया, जिनके बारे में यह शिकायत मिल रही थी कि कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी इन कंपनियों के यहाँ जमा तो करवाई, लेकिन उनसे पैसा पुनः नहीं लौटाया जा रहा है और करोड़ों रुपए पैसा लोगों का डूब गया। जिसके बाद इस चिट फंड कंपनी को बंद किए जाने के साथ ही एक कानून लागू किया गया कि ऐसे लोगों का भुगतान किया जाएगा और भुगतान कानून गारंटी की जानकारी दी गई। लेकिन ऐसे लोगों का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी उनका जमा पैसा जो एक पाई उन्होंने इन कंपनियों में जमा करवाई थी, वह पैसा उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। राजस्थान में ही लगभग 3,000 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका करोड़ रुपए का पैसा डूबा हुआ है। कई महिलाओं ने इस दौरान बताया कि उन्होंने एक पैसा जैसे तैसे जमा किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इन कंपनियों से उन्हें कुछ लाभ होगा और इसी कारण उन्होंने पैसा जमा करवाया, लेकिन उसका पैसा डूबता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर बुधवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में स्थित श्री सांवलीय बहुउद्देशीय आवासीय विद्यालय में बुधवार रात्रि को यहां रहने वाले और अध्ययनरत छात्र उस समय खुशी के मारे झूम उठे, जबकि इस भीषण सर्दी में पंजाब नेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के कई पदाधिकारी उनके पास पहुंचे और न केवल उन्हें ऊनी वस्त्र भेंट किए गए,
बल्कि इन वस्त्रों एवं अन्य कपड़ों को रखने के लिए लोहे के बॉक्स भी भेंट किए गए और इन पदाधिकारियों को इन छात्रों ने अपने बीच खाना खाते हुए जब देखा और अनुभव किया तो उस समय इन छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंजाब नेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में बुधवार रात्रि को चंदेरे में स्थित श्री सांवलिया बहुउद्देशीय आवासीय विद्यालय में निःशुल्क ऊनी वस्त्र एवं अन्य वस्त्र रखने के लिए छात्रों को लोहे के बॉक्स का वितरण किया गया। यह बॉक्स एवं निःशुल्क ऊनी वस्त्र मिलने के बाद इन छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी के मारे कुछ छात्र तो झूम उठे। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चुंडावत, सचिव हेमंत पालीवाल एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी आदि मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों से इन मुक्त बधिर विद्यार्थियों को न केवल खाना खिलाया बल्कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान छात्र काफी अधिक उत्साहित एवं प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। इसी तरह के निःशुल्क ऊनी कंबल का वितरण लायंस क्लब द्वारा भी मंगलवार रात्रि को निकटवर्ती झालता माता मंदिर परिसर एवं आसपास स्थानों पर किया गया और जो सर्दी के कारण ठिठुर रहे थे उन लोगों को कंबल पहनाकर राहत प्रदान की गई। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों भीषण सर्दी का दौर जारी है। इस भीषण सर्दी के बीच लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार रात्रि को निकटवर्ती झालता माता परिसर एवं आसपास ऐसे कई असहाय लोगों को निःशुल्क ऊनी कंबल वितरित किए गए जो कि ठंड के मारे कांप रहे थे। चित्तौड़गढ़ नगर के सेगवा हाउसिंग बोर्ड मार्ग पर स्थित श्री चमत्कारी सांवलिया मंदिर में प्रति मंगलवार को गत कई समय से हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार रात्रि को भी यहाँ हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान के भक्त मौजूद थे। श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा जब कुबेर दिगपाल जमाते कभी कोविद कही सके सुखी वही कीना राम मिलाए राज कलीना तुमरो वंश की भीषण मार हरे सर्व कल्याणा जुग लियो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है एवं लोकसभा के चुनाव हुए भी लगभग 6 महीने होने को हैं। लेकिन इन दोनों चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगाई गई थी तो विभिन्न स्थानों पर जो लोकार्पण और शिलान्यास पट्टिकाएं थी उन्हें ढकने के आदेश दिए गए थे, जो कि हर चुनाव में होता है। लेकिन 1 वर्ष का कार्यकाल और लोकसभा का लगभग 6 महीने का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद अब तक कई सरकारी भवनों पर इन लोकार्पण और जो शिलान्यास पट्टिका हैं उन पर जो कवर लगाया गया था, अखबार लगाए गए थे, ढक दिया गया था, उनको अब तक नहीं हटाया गया है। ऐसा लग रहा है कि इसको भी हटाने का शायद अधिकारी या अन्य आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 1 वर्ष हो चुका है, जिसको लेकर हाल ही में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में 17 दिसंबर को आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए भी लगभग 6 महीने होने को हैं, लेकिन इन दोनों चुनाव को लेकर विभिन्न स्थानों पर लगी लोकार्पण एवं शिलान्यास पट्टिका को ढकने का आदेश दिया गया था। इस आदेश की पालना तो कर ली गई, लेकिन अब भी चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले के अन्य कई स्थानों पर ऐसे स्थानों से लगाया गया कवर अभी तक नहीं हटाया गया है।
ऐसा लगता है कि अधिकारी और कर्मचारी शायद यह इंतजार कर रहे हैं कि इसके लिए भी निर्वाचन विभाग की ओर से कोई आदेश जारी किया जाएगा। निम्बाड़ा मार्ग से चामती खेड़ा जाने वाले मार्ग के लिए एक पुलिया के निर्माण को लेकर गत दिनों स्वीकृति भी जारी कर दी गई और ऐसा लगा कि इस पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन रेलवे की ओर से अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जबकि इस पुलिया के दूसरी ओर कई ऐसे निजी कॉलोनाइजर है जिन्होंने अवैध रूप से भी कॉलोनी का निर्माण करवा लिया और ऐसे लोग यह प्रयास में लगे हुए थे कि इस कॉलोनी का यदि निर्माण हो जाए तो उनकी जमीन की कीमतें भी बढ़ जाएगी, लेकिन रेलवे ने अभी तक इनको पुलिया को लेकर स्वीकृति प्रदान नहीं की है, जिसके कारण यह काम अभी भी अटका हुआ है। यह है निम्बाड़ा मार्ग से चामती खेड़ा की ओर जाने वाला रास्ता। इसी रास्ते पर है एक रेलवे पुलिया। इस रेलवे पुलिया को लेकर कई कॉलोनाइजर द्वारा यह प्रयास किया गया कि यहाँ एक पुलिया का निर्माण हो जाए तो चामती खेड़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर जहाँ की उनके द्वारा कॉलोनियाँ काटी गई है, कुछ कॉलोनाइजर द्वारा तो नियमों को ताक में रखकर कॉलोनी काटी गई है और उनका यह प्रयास रहा कि यहाँ पुलिया का काम पूरा हो जाने से उन्होंने जो कॉलोनी काटी है उसके भाव दिनों दिन और दिन रात में काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे और इसके लिए ऐसे कॉलोनाइजर द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्रयास कर इसकी स्वीकृति भी अपने स्तर पर करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा इस मामले में अभी तक ऐसा पेच फंसा रखा है कि पुलिया का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है और इस मार्ग की ओर जाने वाला रास्ता अभी भी उबड़ खाबड़ है, जिसको लेकर कुछ कॉलोनाइजर अभी भी यह प्रयास करने में लगे हुए हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से यह मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाए ताकि कॉलोनी की ओर जाने वाले लोग आसानी से आ जा सकें, क्योंकि ऐसे कॉलोनाइजर द्वारा नियमों को ताक में रखकर यहाँ कॉलोनियाँ तो काट दी गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। इस कारण जो उन्होंने सपने देखे थे कि यहाँ उन्हें काफ़ी पैसा मिल जाएगा वह संभव होते हुए दिखाई नहीं जान पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने कई भूखंड तो बेच दिए लेकिन अब तक मकान नहीं बन पाए हैं एवं जिन्होंने भूखंड लिए वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अभी भी एन तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इस पुलिया का काम पूरा। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष बड़ी संख्या में काश्तकारों द्वारा सरसों की बुआई की गई है, जिसके कारण कई खेतों में इन दिनों सरसों की पैदावार लहरा रही है और जिस तरह की पैदावार इन दिनों देखने को मिल रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम ठीक ठाक रहा तो सरसों की बम्पर पैदावार चित्तौड़गढ़ जिले में हो सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष सरसों की बम्पर पैदावार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में काश्तकारों ने सरसों की बुआई की है, जिनका मानना है कि आने वाले दिनों में यदि मौसम ठीक ठाक रहा और इस फसल के अनुकूल रहा तो सरसों की बम्पर पैदावार हो सकती है एवं उनके वारे के न्यारे हो सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि इस वर्ष लक्ष्य से भी अधिक काश्तकारों ने सरसों की बुआई की है, क्योंकि सरसों के भाव में एक जहां बढ़ोतरी लगातार होने लगी है, वहीं काश्तकारों का मानना है कि इस सरसों की फसल की बुआई में उन्हें अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। यह बात अलग है कि यदि मौसम साथ नहीं दे तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन उनको लगता है कि अब तक जो स्थिति है उसको देखते हुए बम्पर पैदावार हो सकती है और सरसों की जब कटाई होगी और सरसों लेकर जब बाजार में बेचने के लिए जाएंगे तो उन्होंने जो उम्मीद इस सरसों की फसल को ले रखी है वह उम्मीद उनकी पूरी हो पाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले में गुरुवार से सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न गांवों में जाएंगे, ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे।
देखना यह है कि यह सुशासन सप्ताह ग्रामीण लोगों को राहत प्रदान कर पाता है या नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में राजगढ़ में गत दिनों एक युवक ने अपने ही रिश्तेदार अधेड़ की हत्या कर दी थी। इस हत्या करने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया था और इस प्रकरण में लिप्त अभियुक्त राजू लाल बेरवा को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीएफ की 37 ब्रांच द्वारा गुरुवार को प्रातः 10 बजे से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर डॉक्टर बी लाल लेबोरेटरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, जो कि दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की गई। इस भेंट के दौरान सांसद ने चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों का जो जाल बिछाया और रिंग रोड की जो सौगात प्रदान की गई, उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से जुड़े सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की एवं उन्होंने जनता की बहुप्रतीक्षित मांग चित्तौड़गढ़ रिंग रोड एवं उदयपुर रिंग रोड के लिए आभार व्यक्त किया। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह का यहाँ दावा किया जा रहा है। यह न केवल चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पर इस तरह का टेंट लगाकर दावा किया जा रहा है, बल्कि अन्य स्थानों पर भी और जिले में तो जहां तहां इस तरह के टेंट नुमा दुकानें चल रही है, जो जहां इस तरह का पर्दे लगाकर दावा किया जा रहा है, होर्डिंग लगाकर दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सीएमएचओ को शायद जानकारी नहीं है, जो कि न जाने कितनी बार इस मार्ग से गुजरे होंगे और लगता है कि यह सब कुछ उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है। इस भीषण सर्दी में नगर परिषद द्वारा असहाय एवं निर्धन लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस रेन बसेरा का जिला प्राधिकरण के सचिव द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो यहां कई तरह की कमियां पाई गई और इस बारे में नगर परिषद के आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा जिला मुख्यालय स्थित रेन बसेरों का निरीक्षण मंगलवार रात्रि को किया गया एवं इस दौरान कई अव्यवस्थाएं पाई गई, जिसको लेकर नगर परिषद के आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने के साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देते हुए इन कमियों में सुधार करने के निर्देश दिए गए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चित्तौड़ दर्शन को चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें और वह अब घर बैठे देख सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चित्तौड़ दर्शन प्रतिदिन रात्रि को। नमस्कार।